नारद जी ने राम जी का चरित्र वर्णन प्रारंभ किया और सुनाया। क्या सुनाया? बोले राम जी अयोध्या में प्रकट हुए 4 रूपों में। भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और उन 4 पुत्रों में राम जी श्री दशरथ जी को अत्यंत प्रिय हैं अपने पिता। यद्यपि सभी पुत्र प्रिय हैं, परंतु राम जी ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम, ज्येष्ठ राम जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रियम दशरथ सुतम, दशरथ जी को अत्यंत प्रिय। किस प्रकार? कहते जैसे ये दोनों हाथ अपना ही हो, लेकिन इन दोनों हाथ में अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कौन हाथ ज्यादा प्रिय, तो कहोगे भाई प्रिय तो दोनों है हमको, लेकिन दाहिना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से सारा काम हो। इसीलिए जिस प्रकार भुजाओं में दाहिनी भुजा अत्यंत प्रिय होती है, उसी प्रकार राम जी दशरथ जी को प्रिय है। और अपनी प्रकृति के उपरंजन में राम जी सदा प्रवृत्त रहे। प्रकृति उपरंजन का मतलब प्रकृति माने प्रजा, प्रजा को ही प्रकृति कहा है यहाँ पर। और प्रकृति के उपरंजन में प्रजा को प्रसन्न करने में राम जी सदा लगे रहते हैं। प्रकृति नाम हृदय युक्तम प्रकृति प्रिय काम में। राम जी की इस विशेषता को देखकर दशरथ जी ने मन बनाया, इनको राजा बना। राजा किसको बनाते? बोले जो बहुत सुंदर हो, बहुत गुणवान हो, बड़ा पराक्रमी हो। कहते हैं ये सब राजा बनने की विशेषता नहीं है। राजा बनने की विशेषता ये है कि जो प्रजा को प्रिय, जो प्रजा के हित का चिंतन करे, वही राजा बनने की योग्यता रखता है, क्योंकि तभी प्रजा का हित हो। तो राम जी के इस गुण को देखकर प्रकृति नाम हितैर युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत प्रीत्या महीपति ही। महीपति राजा दशरथ ने ये इच्छा की कि हम राम को राजा बना दें, क्योंकि राम प्रजा से प्रेम करते, प्रजा इनसे प्रेम करती है। राम जी सदा प्रजा के हित के कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए इनको राजा बनाना चाहिए। ऐसे नहीं राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी ने चुन लिया कि हमारे बेटा हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, चाहे अच्छे हों चाहे जैसे हों, राजा तो इन्हीं को बनना है, ऐसी बात नहीं। वहां भी गुणधर्म पर विचार था। राम जी के अंदर उन विशेषताओं को देखा तो दशरथ जी ने कहा मैं इनको राजा बना, घोषणा कर दी, विलंब नहीं किया। मन में आया और घोषणा कर दी, कल ही मैं इनको राजा बना दूंगा। लेकिन राज्याभिषेक की जब तैयारी हो गई, तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी, राज्याभिषेक का संभार सामग्री जब एकत्रित की जाने लगी, अनेक तीर्थों के जल, कलश, औषधि, व्याघ्र चर्म, व्याघ्र नख, अनेक प्रकार की वस्तुएं जो राजा के राज्याभिषेक में प्रयुक्त होती हैं, उन सारी वस्तुओं का जब संग्रह प्रारंभ हुआ तो उन वस्तुओं को देख करके महारानी कैकेयी मंथरा के कहने पर विचलित हो गई और उन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोले विवासनम च रामस्य, राम का वनवास मांग लिया। भरतस्याभिषेचनम। आप कहोगे बड़ी जल्दी जल्दी रामायण सुना रहे हैं, राज्याभिषेक हो रहा, वनवास होने जा रहा। बोले अभी ये संक्षिप्त रामायण जो नारद जी सुना रहे हैं वाल्मीकि जी को, वो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो इसका विस्तार होगा आगे। इस संक्षिप्त रामायण का बड़ा महत्व भी है, आगे महत्व भी बताएंगे। नारद जी कहते हैं विवासनम च रामस्य, एक वरदान में राम के लिए वनवास और दूसरे वरदान में भरतस्याभिषेचनम, भरत के लिए अभिषेक। दशरथ जी ने मौन धारण कर लिया और उनके मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मान लिया। ससत्य वचनाद राजा धर्म पासेन संयता, सत्यवादी राजा दशरथ धर्म के पाश में बंध गए, धर्म का बंधन हो गया वो। दुनिया के हर बंधन को तोड़ना ही बंधन से मुक्ति है, लेकिन दुनिया के सारे बंधन को तोड़कर आप बंधन से मुक्त होंगे कब?
बोले जब धर्म के बंधन को आप स्वीकार करेंगे तब। धर्म बंधन में बंध करके ही दुनिया के सारे बंधन को तोड़ा जा सकता है। कहते हैं ससत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संजता विवासयामास सुतम। राम जी को वन में भेज दिया। क्यों भेज दिया? बोले प्रतिज्ञा अनुपालयन, अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए। और जब राम जी चले तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़े। लक्ष्मणोनु जगामह तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता। अपने प्रिय भ्राता को वन में जाते देखकर लक्ष्मण जी भी उनका अनुगमन करके उनके पीछे पीछे चल पड़े। क्यों चल पड़े? बोले स्नेहाद, राम जी में लक्ष्मण जी का अत्यंत स्नेह है। स्नेह का मतलब जानते हैं क्या होता है? बोले स्नेह का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर चिकनाहट हो। स्नेहे तैलच, व्याकरण में नियम। स्नेह का मतलब चिपचिपा, स्नेह माने चिकनाहट। और किसी से हम जुड़ते हैं तो स्नेह से ही तो जुड़ते हैं, स्नेह ही वो चिपका देता, जोड़ देता। स्नेह का अर्थ ही यही होता है। और अगर स्नेह न हो तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से नहीं सट सकता। आटा, गेहूं के आटे के एक एक कण अलग होते हैं, लेकिन जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें स्नेह पैदा होता। वो स्नेह पैदा होने पर वो सब एक ही में सट जाता है, पिंड बन जाता है। यही सिद्धांत है। ये सब बातें ग्रंथों में लिखी हैं, पढ़ते समय अनुभव होता है। स्नेह तत्व ही उस परमाणुओं को जोड़ देता है, मिला देता है। तो स्नेहाद विनय संपन्न, स्नेह के कारण, और विनय संपन्न, लक्ष्मण जी के अंदर विनम्रता है। सेवान गुण, सेवक का अपने स्वामी में स्नेह हो और स्नेह के साथ विनम्रता, तभी सेवा धर्म का निर्वाह होता है। विनम्रता बहुत हो लेकिन स्नेह नहीं हो, वह विनम्रता भय जनित होगी। भय के कारण व्यक्ति विनम्र बना रहेगा, और स्नेह के कारण जो विनम्रता होगी वह विनम्रता सेवा में प्रेरणा देती है। स्नेहाद विनय संपन्न, स्नेह के कारण और विनय के कारण सुमित्रानंदवर्धन, भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभात्र मनुदर्शय। भैया राम के साथ लक्ष्मण जी भी चल पड़े। और कौन चला? बोले सीता जी भी चल पड़ी। रामस्य दयिता भार्या, दयिता भार्या। यहां पर जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी सीता जी दोनों साथ में जा रहे हैं। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग है, दयित। राम जी लक्ष्मण जी को दयित समझते हैं और सीता जी को दयिता। भ्रातरम दयितो भ्रातु और रामस्य दयिता भार्या। दयित का मतलब होता अत्यंत प्रिय। लक्ष्मण जी को राम जी प्रिय हैं, सीता जी को राम जी प्रिय हैं, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि राम जी को लक्ष्मण अत्यंत प्रिय हैं और सीता जी अत्यंत प्रिय। दयितो भ्रातु और दयिता भार्या, अत्यंत प्रिया भार्या। इस कारण से राम जी ने अनुमति दे दी, चलो। यहां पर जब सीता जी का वर्णन आया तो नारद जी कहते हैं जनकस्य कुले जाता। ये सीता साधारण नहीं, जनक के कुल में उत्पन्न हुई। जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में उत्पन्न होने का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञानी के कुल में उत्पन्न हुई। जनक जी का कुल ब्रह्म ज्ञानियों का कुल है। जनक जी के कुल में जितने लोग हुए सब ब्रह्म ज्ञानी हुए। मिथिला में जितने राजा हुए सब ब्रह्मज्ञानी हुए। मिथिला में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो राजा
ब्रह्मज्ञानी न हो। जब मिथिला के वंश का वर्णन भागवत जी में किया तो वहां पर वेदव्यास जी कहते हैं, एते वही मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। मिथिला के जितने राजा हुए ब्रह्म विद्या विशारद हुए। और उपनिषद में तो जनक का और मुनियों का, ऋषियों के संवाद का वर्णन है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि लोग जनक जी के दरबार में जाकर के जनक जी से प्रवचन सुनते थे। राजा जनक जी, लेकिन जनक जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री जनक जी महाराज। अयोध्या के राजा भी बड़े अच्छे थे, लेकिन अयोध्या में भी एक आध राजा ऐसे हुए जो बड़े विचित्र थे महाराज। अयोध्या में ही एक राजा थे, जिनको उनके पिता ने अंत में राज्य से निकाल करके जंगल में भेज दिया। कारण बोले इतने दुष्ट थे कि अयोध्या की गलियों में घूमते थे और कोई बच्चा मिल जाए खेलते हुए तो उस बच्चे को पकड़ करके उसकी टांग पकड़ करके सरजू जी में फेंक देते। जब वो डूब डूब करके मरे तो उनको बड़ा मजा आता था। ऐसे ही राजा, उनके पिता ने उनको वन में भेज दिया, देश से निकाल दिया। लेकिन जनक जी के कुल में कोई ऐसा क्रूर कृत्य कर्मा राजा हो, ऐसा नहीं सुना। जनक जी का कुल ऐसा कुल है, जनकस्य कुले जाता। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते, नारद जी कहते हैं जनक के कुल में उत्पन्न हो, जनकस्य कुले जाता, देव माएव निर्मिता। ये सीता जी कौन है? बोले जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में तो उत्पन्न हुई। और ये हैं कौन? बोले देव माएव निर्मिता। देव कौन? बोले भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण ही देव हैं। देवस्य, कौन से देव? बोले भर्गो देवस्य। परब्रह्म परमात्मा जो देव हैं, देवस्य। और उन देव की जो माया है, माया माने करुणा, माया दंभे कृपायांच, माया माने कृपा। उन देवाधिदेव भगवान सविता देवता जो सूर्य मंडल के अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा नारायण हैं, उनकी जो करुणा है वो करुणा ही साक्षात सीता के रूप में प्रकट है। जनकस्य कुले जाता देव माएव निर्मिता। और उनकी विशेषता क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं, ओ नारद जी कहते हैं, सर्वलक्षण संपन्ना, समस्त लक्षणों से युक्त है। सर्वलक्षण संपन्ना, ये सर्वलक्षण संपन्ना राम जी के लिए जिन गुणों का वर्णन हुआ कि अमुक अमुक गुण, अमुक अमुक गुण, बोले उतना कहने की जरूरत नहीं है। नारद जी कहते हैं वो जितने गुण राम जी में है वो सब सीता जी में है। सर्वलक्षण संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना। बोले सब लक्षण तो हैं जो राम जी में हैं, वो सारे दिव्य गुण सीता जी में भी हैं, सर्वलक्षण संपन्ना। लेकिन राम जी तो पुरुषोत्तम है, तो सीता जी पुरुषोत्तम तो नहीं हो सकते, वो तो पुरुषोत्तम है। तो नारद जी कहते हैं राम जी अगर पुरुषोत्तम है तो सीता जी नारियोत्तमा है, नारी नाम उत्तमा बधू। नारद जी कहते हैं सर्वलक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा बधू। राम जी अगर पुरुषों में उत्तम है तो सीता जी नारियों में उत्तम है, नारियोत्तमा है, नारी नाम उत्तमा बधू। सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी यथा। और सीता सदा राम का अनुगमन करती हैं। किस प्रकार से? बोले शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी नक्षत्र सदा चंद्रमा का अनुगमन करती है, उसी प्रकार सीता जी सदा रामचंद्र रूपी चंद्रमा का अनुगमन करने वाली रोहिणी के समान। और सीता जी भी इसी कारण से राम जी का अनुगमन करती हुई चल पड़ी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों वन के लिए चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया।
वहां से आगे बढ़े। ते बनेन बनम गत्वा नदी तीर्थवा बहुदकाः, अनेक नदियों को पार करके बहुदका, जिन नदियों में बहुत जल था ऐसी नदियों को भी पार करते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में निवास बना करके राम जी रहने लगे। भरत जी आए, इधर दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी आए, राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। राम जी ने पादुका देकर के उन्हें विदा कर दिया। भरत जी आए और भरत जी महाराज नंदिग्रामे करोद राज्यम रामागमन कांक्षया, नंदिग्राम में आकर के भरत जी राज्य करने लगे। किस आकांक्षा से? बोले हमारे राम जी लौट करके आएंगे, रामागमन कांक्षा, और कोई आकांक्षा नहीं भरत जी में। भरत जी की एक आकांक्षा, राम जी आएंगे। इस आकांक्षा को लेकर नंदिग्राम में रहकर भरत जी राज्य करने लगे। राम जी ने दंडकारण्य में प्रवेश किया। भरत जी तो इधर अयोध्या आ गए और राम जी वहां से चित्रकूट से आगे थे। चित्रकूट से भरत जी जब अयोध्या के लिए लौटे तो राम जी ने भी चित्रकूट छोड़ दिया और दंडकारण्य में प्रवेश किया। और दंडकारण्य में प्रवेश करके विराध का वध किया, सरभंग का दर्शन किया, सुतीक्ष्ण से मिले। अगस्त मुनि के पास पहुंचे और पंचवटी में निवास बनाया। शूर्पणखा को विरूप किया, विरूपिता शूर्पणखा। विरूपिता शूर्पणखा, राक्षसी कामरूपिणी। नारद जी कहते हैं मुनिवर राम जी ने शूर्पणखा को विरूप कर दिया। शूर्पणखा को विरूप करने वाले तो लक्ष्मण जी थे, नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटा, और नारद जी कह रहे हैं राम जी ने विरूप किया। विरूपिता शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूप बना दिया राम जी ने। तो राम जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा, उसे विरूप बनाया, ये नारद जी कहते तो हैं, लेकिन ये काम तो लक्ष्मण जी ने किया। तो नारद जी के वचन की संगति कैसे होगी? तो वचन की संगति ये है कि उसको विरूप बनाने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा इसका नाक कान काट लो। और लक्ष्मण जी हैं कौन? तो वाल्मीकि जी कहते हैं रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा कौन है? बोले लक्ष्मण जी। तो जैसे हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ से कहते हैं, अर्थात अपने हाथ को उस कार्य में हम प्रवृत्त करते हैं, तो वह कार्य हमारा ही कार्य माना जाता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी भगवान की दाहिनी भुजा हैं, रामस्य दक्षिणो बाहु। और भगवान ने अपनी दक्षिणी भुजा से कहा इसका नाक कान काट लो, तो लक्ष्मण जी ने काट लिया। तो किसने काटा? बोले राम जी ने ही काटा, क्योंकि लक्ष्मण जी तो राम जी की दाहिनी भुजा है, रामस्य दक्षिणो बाहु। और इसके बाद रावण से युद्ध होता है। रावण ने सीता हरण किया है और फिर युद्ध का प्रकरण आया, और युद्ध में राम जी ने रावण के असुरों का, उसके साथियों का संहार किया, और फिर सीता जी को लेकर के भगवान अयोध्या के लिए आते। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम, लंका में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। और कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः, राम जी कृतकृत्य हो गए, राम जी का कृत्य पूर्ण हो गए। क्या कृत्य? बोले असुरों का संहार, सीता जी की प्राप्ति, सुग्रीव विभीषण इत्यादि भक्तों पर अनुग्रह, ये सब करके राम जी कृतकृत्य हो गए। जो उनको करना था उन्होंने कर ली। कृतकृत्य, कृतकृत्य हो। कृतकृत्य का यही मतलब होता है जो करना था वो व्यक्ति कर ले, वो व्यक्ति कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरम पाप्य समुत्थाप्य च वानरा। उसी समय इंद्र आए। इंद्र ने भगवान से कहा हम आपकी क्या सेवा कर, लंका विजय के बाद। तो भगवान ने कहा इन बानरों को जीवित कर दो। जीवित तो भगवान भी कर सकते थे, इंद्र से कहने की कोई जरूरत नहीं। जिनके भ्रिकुट के विलास से सृष्टि उत्पन्न होती है और लय को प्राप्त हो जाती है, किसी व्यक्ति को जीवित करने के लिए भगवान
इंद्र से कहें कि आप इसको जीवित, खाली इंद्र को श्रेय देने की, इंद्र को श्रेय देने के लिए, इंद्र के सम्मान का संवर्धन करने के लिए भगवान ने इंद्र से कहा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये करो कि ये जितने मेरे बानर हैं ये सब जीवित हो जाए। इंद्र ने कहा अब एक एक बानर जो मरे पड़े हैं युद्ध में, अब एक एक के मुख में अमृत ले जा करके डालें, एक एक चिम्मच सबको अमृत पिलावें तब ये जिंदा हो, इसमें तो बड़ा विलंब होगा। तो क्या करें? बोले अमृत की वर्षा ही कर दे। अमृत की वर्षा कर दी इंद्र ने, जैसे पानी बरसे ऐसे अमृत बरसने लगा। अमृत की जब वर्षा कर दी तो अमृत तो सब पर गिरा। पानी बरसता है तो सब जगह पानी गिरता है, सूखी जगह पर भी, गीली जगह पर भी। अमृत तो सब जगह गिरा, लेकिन जितने बानर थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। बानर तो जीवित हो गए, लेकिन जितने राक्षस थे वो जीवित नहीं हुए। अमृत तो उनके ऊपर भी पड़ा, वो भी मरे पड़े थे, लेकिन वो जीवित नहीं हुए। क्यों जीवित नहीं हुए? बोले वो सब भगवान का नाम लेकर के, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध में मरे थे, इसलिए उनको भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। और इस प्रकार से भगवान ने देवताभ्यो वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान, उन वानरों को भगवान ने जीवित कर दिया। अयोध्याम प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः, और पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान अयोध्या आए। अयोध्या भगवान जब पहुंचे तो सबसे पहले भगवान का पुष्पक विमान नंदिग्राम में उतरा। नंदिग्रामम पुष्पकम तत्समारोह्य नंदिग्रामम ययौ तदा, नंदिग्राम में भगवान का पुष्पक विमान उतरा और फिर वहीं पर चारों भाइयों ने अपनी जटा का विमोचन किया, क्योंकि राम जी को भी जटा हो गई। नंदिग्रामे जटाम हित्वा, और लक्ष्मण जी की भी जटा थी। भरत जी भी तप कर रहे थे 14 वर्ष, तो शत्रुघ्न जी ही क्यों बचते? शत्रुघ्न जी भी भरत जी का अनुगमन करने वाले, उन्होंने भी जटा डाली। चारों भाइयों की जटा का विमोचन हुआ। आज भी नंदिग्राम के पास में एक स्थान है, एक कुंड है, जिस कुंड के जल से राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के बाल को भिगो करके जटाओं का विमोचन किया गया। उस कुंड का नाम जटा कुंड। नंदिग्राम के पास में ही वो तीर्थ है, जटा कुंड तीर्थ। नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान। और सीता जी को प्राप्त करने के बाद राम जी ने राज्य को प्राप्त किया। रामः सीताम अनुप्राप्त, रावण का वध करके भगवान ने सीता जी को प्राप्त कर लिया, अयोध्या आकर के राज्य प्राप्त किया।